Hello everyone. My name is Parag Saxena. I am affiliate support head of BizGurukul. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप BizGurukul के अंदर एनरोल कर चुके हैं और आप अपनी जर्नी BizGurukul के साथ स्टार्ट कर चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपने ये डिसीजन अपनी लाइफ का बहुत अच्छा लिया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे इस बिजनेस के अंदर आपको स्टार्ट करना है, क्या काम करना है, क्या रोल निभाने हैं, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें इफेक्टिवली करनी है, कहां कहां पे आपको ध्यान देना है, सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक तो चीज आप उसे कॉपी पेन पे नोट कर लें। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके आए और नोट करने बैठे। ओके, और दूसरी चीज, जो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो सारी चीजों पे अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपका फ्यूचर BizGurukul के अंदर आपके एक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोर्सेज परचेज कर लिए हैं तो कोर्स परचेज करने के बाद, चाहे आपने गोल्ड परचेज कराओ चाहे आपने प्लेटिनम परचेज कराओ, ठीक है, आपने जब कोर्स परचेज करा तो आपने एक एफिलिएट फॉर्म फिल करा होगा। अगर वो एफिलिएट फॉर्म आपने फिल नहीं करा है तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। आपको जो लिंक मिला था उस लिंक पे क्लिक करो, उसके होम पेज पे जाओ, वहां पर एक माई अकाउंट का ऑप्शन होगा, माई अकाउंट पे जाओ, वहां पे क्लिक करो, आप अपना वहां पर लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, आपके कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा एफिलिएट। एफिलिएट पे क्लिक करो, फिर नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर एज एन एफिलिएट। रजिस्टर एज एन एफिलिएट पे क्लिक करना है आपको और एक एफिलिएट फॉर्म खुल के आ जाएगा प्यारा सा। ठीक है, उस फॉर्म को फिल करो और सबमिट करो और वो कंपनी के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। कंपनी उसे 24 घंटे के अंदर अप्रूव कर देती है। अप्रूव करने के बाद आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर अप्रूव हो चुका है तो हम आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ चीजें वेबसाइट के अंदर देखनी है। वो क्या क्या है कि आपको आपके कोर्सेज कहां मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आपको अपना लिंक कहां से मिलेगा, जिस लिंक से परचेज करके जिसको आपको कमीशन जनरेट होगा। जैसे कि आपने जिस लिंक पे क्लिक करके परचेज करा होगा तो आपके स्पॉन्सर को कमीशन जनरेट हुआ होगा, राइट। तो ऐसे ही आपके लिंक पे जब कोई क्लिक करेगा और कोई परचेज करेगा तो आपको कमीशन जनरेट होगा। तो वो लिंक कहां से जनरेट होगा, वो वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तीसरी चीज, आपको आपका डैशबोर्ड कहां पर दिखेगा। डैशबोर्ड क्या होता है, जहां पर आपको अपने रेफरल्स दिखते हैं, आपको अपना यूजर नेम दिखता है, आपको अपनी यूजर आईडी दिखती है। ठीक है, आपको कमीशन दिखता है कि आपको कितना कमीशन जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगी। आपको इसके इंस्ट्रक्शन कि ये चीज वेबसाइट पे आपके अकाउंट के अंदर कहां कहां पे मिलेगी, इसका एक शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन का एक लिंक है, उस पर क्लिक करना, आपको वो शॉर्ट वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस को आगे लेके चलते हैं। आप सब लोग जानते हो कि पेमेंट प्रोसीजर क्या है। अगर आपको पेमेंट प्रोसीजर क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूं। जैसे कि जो भी आप मंडे से लेकर संडे के बीच में जितनी भी सेल्स आपके लिंक के थ्रू जनरेट होती है, उसका कमीशन नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे से लेकर संडे के बीच में आपके अकाउंट में आता है। वो कैसे आएगा, आपको कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे बैंक डिटेल्स देनी है। बैंक डिटेल्स के अंदर क्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, साथ में अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी प्लस अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप पर नंबर देने हैं। ओके, ये है पेमेंट प्रोसीजर। ठीक है, आगे ले चलते हैं। आप सबको पता है इस बिजनेस के दो पार्ट है, BizGurukul के दो पार्ट है। पहला पार्ट, जो आपने जिस चीज के लिए परचेज करा, आपने जो कोर्सेज परचेज करे, क्योंकि जो आपने पे करा वो आपने कोर्सेज के लिए पे करा। दूसरा पार्ट जो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज एफिलिएट ट्रेनिंग पार्ट, जहां से हम लोगों को सिखाते हैं कि आप इस कोर्सेज को सेल करके कैसे एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्सेज की बात कर लेते हैं। आपने चाहे गोल्ड परचेज कराओ चाहे प्लेटिनम परचेज कराओ, आपको पता हो कि आपको वीडियो मास्टरी कोर्स मिला है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स मिला है। अगर आपको प्लेटिनम भी आपने परचेज कर रखा है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कोर्स भी मिला होगा। आपको उन कोर्सेज को रोज देखना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सीधा अर्निंग की तरफ भागने लगते हैं, सीधा एफिलिएट ट्रेनिंग की तरफ भागने लगते हैं, वो कोर्सेज को नहीं पढ़ते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन कोर्सेज को अच्छे से पढ़ के लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे बाकी लोगों से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर ये सिखाया गया कि कैसे अपनी वीडियो आपको इंप्रूव करनी है। और आप सब लोग जानते हो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, चाहे आप किसी भी बिजनेस के अंदर करो, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। तो उसके अंदर वीडियो का बहुत मेजर पार्ट है कि वीडियो कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, वीडियो कैसे शूट होती है। तो ये बहुत ज्यादा मेजर पार्ट है कि आपको कैसे वीडियो अच्छी क्रिएट करनी है। तो वो आपको उन वीडियोस के अंदर सिखाया गया है।
ठीक है, और कैसे अच्छे से बात करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो पर्सनैलिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपके कपड़े पहनने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, राइट। और आपको तीसरा जो कोर्स है प्लेटिनम के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कोर्स, आपको अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, आपको कब अपनी पिच हाई करनी है, कब लो करनी है, कैसे आप भीड़ के सामने बिल्कुल खुले दिल से बोल सकते हो, आप अपना डर निकाल सकते हो, आप पावरफुल कॉन्फिडेंट रह सकते हो। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, ये सारे जो कोर्स हैं जो आपने एनरोल करें, ये बहुत ज्यादा वर्थफुल हैं। आप जो इनको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, तो इस बिजनेस के अंदर ही नहीं, आप अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे और बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं दैट द एफिलिएट पार्ट। आपको एज एन एफिलिएट यहाँ पर कैसे ग्रो करना है, आपको एफिलिएट से कैसे अर्निंग आपको मिलेगी, तो उस ट्रेनिंग पार्ट का मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको करना है कि आपको बिगिनर ट्रेनिंग अटेंड करनी है। बिगिनर ट्रेनिंग का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मैं बताऊं बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर क्या है। बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर 7 वीडियो सीरीज हैं, उसके अंदर आपको समझा रखा है स्टेप बाय स्टेप कैसे इस बिजनेस के अंदर आपको ग्रो होना है, क्या क्या नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, और आपको लीड कैसे जनरेट करनी है, आपको प्रमोशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको लोगों के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, लोगों के डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग आपको उन 7 वीडियो सीरीज के अंदर मिल जाएगा। तो बिगिनर ट्रेनिंग के नाम से लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करना, आपको वो सीरीज मिल जाएगी, ओके। अब बिगिनर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बिगिनर ट्रेनिंग जब आप अटेंड कर रहे होगे तो आपको उसके नोट्स बना लेने हैं और आपको एक ब्लूप्रिंट बना लेना है कि आपको काम किस तरीके से करना है, काम कैसे लेके जाना है आगे। तो एक स्ट्रेटेजी आप बिल्ड कर लेना, तो आपके लिए इजी होगा। तो एक डेली शेड्यूल बना लेना कि रोज मुझे ये एक्टिविटी करनी है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 2 ग्रुप्स के अंदर ऐड होना है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद ही आप प्रमोशन स्टार्ट करोगे, ये चीज मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको बता 2 ग्रुप्स कौन से हैं, 2 वीआईपी ग्रुप हैं आप हमारी कंपनी के, आप सब लोग जानते हो, वेबिनार में बताया गया था। एक है फेसबुक ग्रुप, एक है टेलीग्राम ग्रुप। फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करना, आपसे वहां पर आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, आपकी स्पॉन्सर नेम, आपकी एफिलिएट आईडी और आपका नाम, तीनों चीज फिल कर देना, आप वहां पे 24 घंटे के अंदर अपलोड हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको आपके स्पॉन्सर से मिलेगा। अच्छा, स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर वो होता है जो आपको इस बिजनेस के अंदर आपको लेके आया है, ठीक है। तो उनसे आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ले सकते हो। अच्छा, इन दोनों ग्रुप के रूल क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। फेसबुक ग्रुप का रूल है कि वहां पर क्या है, सब लोग ना अपना फीडबैक देते हैं, है ना। जो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अपने सारे जो उनके जो दिल से बात करना चाहते हैं कि भाई मुझे बिजनेस के अंदर इस तरीके से ग्रोथ मिली, मेरी इतनी सेल्स जनरेट हुई, मुझे इस वीक ये कमीशन जनरेट हुआ, तो वो सारे लोग अपनी फीलिंग वहां पर शेयर करते हैं, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं, ठीक है। तो वो अपनी फीलिंग वहां पर शेयर करते हैं, तो हम उनका स्क्रीनशॉट लेके उन जो भी उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया होता है वो हम जब अपने स्टेटस पर लगाते हैं तो और लोग भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा प्रमोशनल मटेरियल वो हमारी हेल्प करता है और लोगों को रिव्यू देने में, कि फीडबैक देने में, कि लोगों के रिव्यू बताने में कि लोगों को बहुत अच्छे लोगों को रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। सेकंड, टेलीग्राम ग्रुप, उसका क्या रूल है। हर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको एक एक इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी। इंपॉर्टेंट अपडेट कैसी, कब हमारा नेक्स्ट सेल्स वेबिनार है, कब है हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग वेबिनार है। अच्छा, सेल्स वेबिनार क्या होता है, सेल्स वेबिनार वो होता है जिसमें नए लोग हम बैठाते हैं। ट्रेनिंग वेबिनार कौन सा होता है, जैसे कि आप इस टाइम एक ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड कर रहे हो, ठीक है। ट्रेनिंग वेबिनार में जो ज्वाइंट हो चुके हैं हमारे बिस्कुल के अंदर, उन लोगों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो उसमें हमें नए लोगों को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करना, क्योंकि वो हमारी प्रीशियस ट्रेनिंग है, आप भी जानते हो, ओके। आपने उसके लिए पे करा है, इसलिए आप वो देख रहे हो, ठीक है। अब इसके इन दोनों ग्रुप का आपको रूल समझ में आ गया होगा। इन दोनों ग्रुप के अंदर आपको हमेशा एक्टिव रहना है, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये लगा कि मैंने वो ट्रेनिंग से मिस हो गई, तो आपको इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है कि हम ना कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो गए, अब आप काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है ना, काम करते हुए हमें ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, कि कौन सी चीज पहले करें, कौन सी चीज बाद में करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या वे होना चाहिए। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ छोटा सा, आपको उसमें हेल्प मिलेगा। आपको 4 स्टेप पे बिजनेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो काम करना है वो अपनी करनी है प्रोफाइल बिल्डिंग, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की। दूसरा काम क्या करना है, प्रोफाइल अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। प्रोफाइल में क्या, आपकी बायो, आपके हाइलाइट्स, आपकी पोस्ट,
अच्छी तरीके से बिल्ड हो गई। अब आपको काम क्या करना है? प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन वाला पार्ट करना है। तीसरा पार्ट क्या करना है? लीड जनरेशन। चौथा पार्ट क्या करना है? कन्वर्जन। तो इन 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है। जब तक प्रोफाइल बिल्ड ना हो जाए प्रमोशन नहीं करना, प्रमोशन नहीं होगा, लीड जनरेट नहीं होगी, लीड जनरेट नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं आएगा, ठीक है। तो इन चारों स्टेप को फॉलो करते हुए आपको बिजनेस के अंदर काम करना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि इस बिजनेस के अंदर स्पून फीडिंग नहीं होगी। आप बच्चे नहीं हो, राइट। एक कोचिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो एक टीचर 100 बच्चों को जब पढ़ा रहा होता है तो वो सबको इक्वल नॉलेज देता है, ठीक है। जो पर्सन उनको अच्छे से समझता है, अच्छे से इंप्लीमेंट करता है, वो अपने अच्छे रिजल्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस बिजनेस में आप बिल्कुल भी स्पून फीडिंग नहीं होगी। हर किसी को सेम नॉलेज मिल रही है, हर किसी को सेम तरीके से सिखाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या करना है? सीखना है, इंप्लीमेंट करना है और रिजल्ट क्रिएट करना है, ठीक है। आप किसी भी कंडीशन में आप अपने स्पॉन्सर को ब्लेम नहीं करोगे कि आपने मुझे ये नहीं समझाया, आपने मुझे इस तरीके से नहीं बताया, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने कवर कर रहा हूं। अगर आप इन सारी इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करते हो, रिजल्ट जरूर आएगा यार, ठीक है। तो स्पॉन्सर को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना, बल्कि उनसे थैंकफुल रहना है कि वो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आए, राइट। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी है, बहुत लोगों ने फाइनेंशियली अपने घर पे हेल्प करी है, बहुत लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया है, तो उनको लिए थैंकफुल रहना है। हाँ, लेकिन अगर आपको डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो आप अपने स्पॉन्सर से पूछते रहो कि मैं सर कहां पर इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूँ, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो, किसी भी बिजनेस को करते हुए कुछ ना कुछ, कभी ना कभी हमें दिक्कत आती है जो हमें नहीं मिल पाता सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करें? जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, आपकी वेबसाइट पे कोई कोर्स अनलॉक्ड हो गया, कोर्स ओपन नहीं हो रहा, आपके लिंक में कुछ दिक्कत हो गई, या कहीं भी कुछ भी कोई दिक्कत हो गई, टेक्निकल बिज गुरुकुल के वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, पेमेंट का इशू आ रहा है या कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट डालना है, ठीक है। आपको वहां से 24 घंटे के अंदर रिप्लाई और सॉल्यूशन मिलेगा। एंड प्लीज पेशेंस रखो, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ओके। और अगर आपको बिजनेस करते हुए टेक्निकल प्रॉब्लम के अलावा, ठीक है, कोई दिक्कत आती है, तो आप वो कौन सॉल्व करेगा? ऑब्वियसली बात है, वो आपके स्पॉन्सर सॉल्व करेंगे। तो आप उनको कॉल करो, आपका फर्ज बनता है उनको कॉल करना, उनका फर्ज बनता है आपकी कॉल पिक करके आपको सॉल्यूशन देना, ठीक है। तो आप उन्हें कॉल करो, उनसे प्रॉब्लम पूछो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ट्रेनिंग सारी अटेंड करी, इंप्लीमेंटेशन करी, बस थोड़ा ये देख लो कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, ठीक है। वो आपको जरूर गाइड करेंगे, ओके। अगर स्पॉन्सर से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इन केस अगर आपको सॉल्यूशन स्पॉन्सर से नहीं मिलता है, तभी उसी कंडीशन में आपको कंपनी के ऑफिशियल एफिलिएट सपोर्ट हेड को कांटेक्ट करना है। एफिलिएट सपोर्ट हेड कौन है? एक तो मैं हूं पारस सक्सेना, एंड सेकंड कार्तिक डेंग, ठीक है। ये 2 पर्सन हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप जिसमें ऐड हुए हैं, आप वहां पर एक मेंबर्स वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है। वहां पर सर्च इंजन होता है, वहां पर पारस सक्सेना सर्च करिए या फिर कार्तिक डेंग जी सर्च करिए। आप जब सर्च करेंगे, सर्च करने पे जिस पर्सन का नाम आता है, नाम पे क्लिक करें और हमें पर्सनली मैसेज करके हम आपको सॉल्यूशन देंगे। एंड प्लीज उसमें भी पेशेंस रखना, इंस्टेंट रिप्लाई सबका नहीं हो पाता है, राइट। तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, पर लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर किसी की रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आपको अगर मेरे से रिप्लाई नहीं आ रहा तो कार्तिक जी को मैसेज कर दिया करें, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेजरली लोग गलती इस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप ऋत्विक जी और रोहित सर को जानते हैं, राइट। वो क्या करते हैं? अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम कि बिजनेस के अंदर सर मुझे ये इशू आ रहा है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे डालें, जो ट्रेनिंग के अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, तो वो सबसे पहला पर्सन है कि आप स्पॉन्सर से कंसल्ट करो। स्पॉन्सर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर आप मुझसे कंसल्ट करो। आप खुद सोचो, आप कंपनी के ओनर को मैसेज कर रहे हो कि सर मुझे ये सॉल्यूशन दे दो। आप खुद सोचो, अगर आज अमेजोन से आप कुछ सामान मंगाते हो, तो अगर आपके घर तक नहीं पहुंचता है, तो आप किसको बोलोगे? जेफ बेजोस को? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं बोलोगे, राइट। आप टेक्निकल प्रॉब्लम के पास जाओगे, आप हेल्प सेंटर के पास जाओगे। तो ऐसे ही आपको अपने स्पॉन्सर से कंसल्ट करना है, या फिर स्पॉन्सर सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है, उसके बाद टेक्निकल एफिलिएट सपोर्ट हेड को कंसल्ट करना है, ठीक है। आपको ओनर को परेशान नहीं करना। हम सब लोग जानते हैं ऋत्विक जी एंड रोहित सर बहुत ज्यादा हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, वो हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं, फ्रेंडली बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें परेशान करें छोटी छोटी दिक्कतों के लिए, राइट। अगर वो अपने लेवल पे सॉल्व हो सकती है तो प्लीज सॉल्व करें, अगर अपने लेवल सॉल्व नहीं हुई तो हमसे कंसल्ट करें, ठीक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम भी है तो हमसे ही कंसल्ट करें, हम रोहित सर तक पहुंचा देंगे। उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, मैनेजमेंट का देखना होता है, और आप सब लोग जानते हो भाई एक ऑनर के बहुत सारे काम होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पॉन्सर, लीड एंड एफिलिएट, राइट। स्पॉन्सर, लीड, एफिलिएट होता क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्पॉन्सर वो होता है जो इस बिजनेस में आपको लेके आया,
लीड वो होती है जो आप बिजनेस के बारे में उसको बताते हो कि भाई ये बिजनेस आप करना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, तो वो होती है लीड। अगर वो लीड आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेती है तो वो आपका एफिलिएट बन जाता है। तो आप सब इस टाइम अपने स्पॉन्सर के एफिलिएट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कोई पर्सन पूछता है, लीड पूछते हैं कि कैसे मान लो कंपनी जेन्युइन है, क्या ये लीगली रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वो आप वहां से सेव करके आप उस लीड को भेज सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांस ट्रेनिंग। अब देखो बेसिक्स हमने सब कवर कर लिए, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। अब बहुत सारे लोग एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, है ना, कि मैं एक बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। तो हम हर मंडे को, हर सोमवार को एक स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं। हर सोमवार को हॉल ऑफ फेम ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसमें हम किसको इनवाइट करते हैं? उसमें हम जो भी पर्सन यहां से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर चुका है, हम उस पर्सन को स्पेशली रिकॉग्नाइज करते हैं और स्पेशली उसे इंटरव्यू करते हैं। वो पर्सन अपने एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे उसने 1 लाख रुपए इनकम जनरेट करी। तो जो कैसा लगेगा अगर 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा एक यही सिखाए कि 1 लाख रुपए मैंने कैसे कमाए बिज गुरुकुल से, सोचो कितना मजा आएगा, राइट। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो उनकी गलतियों से आपको सीखना है। ठीक है, तो ये मैं ट्रेनिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी। हर मंडे को ये ट्रेनिंग होती है, हर संडे को एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम ना आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ग्रोथ उस पर फोकस करते हैं, राइट, कि आप खाली बिजनेस में ग्रो ना करो, इस यहाँ पर ग्रो ना करो, आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करो, हर तरीके से ग्रो करो। तो हम क्या करते हैं? स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ऐसा हमने जो ट्रेनिंग लास्ट टाइम करी थी वो एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कि कैसा आप स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कैसा आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। उससे पहले थी एक डाइटिशियन इनवाइट करा था, उन्होंने बताया कि कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए जो आपको लाइफस्टाइल के अंदर हेल्प मिलेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के ऊपर हुई थी ट्रेनिंग, गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग हुई थी, आपकी मिस्टेक्स के ऊपर ट्रेनिंग हुई थी। तो आप ये सोचो हम कितनी ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी। ठीक है, अब देखो जो ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है या जो ऑलरेडी एडवांस ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो सारी आपको कहां पर मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहां पर आपको सारी की सारी ट्रेनिंग वहां पर आपको मिल जाएगी। तो उस लिंक पे आप क्लिक करना, तो वहां पर आपको जितनी भी ट्रेनिंग अब तक हुई है वो ट्रेनिंग आपको सारी की सारी वहां पर मिल जाएगी। और जो आगे ट्रेनिंग है वो आप टाइमली लाइव अटेंड करते रहना। ठीक है, हमने इस बिजनेस के अंदर ये जान लिया कि हमें क्या क्या करना है और कैसे हम बिजनेस के अंदर मैसिव ग्रोथ और मैसिव सक्सेस ले सकते हैं। अब हम जानते हैं क्या इस बिजनेस के अंदर नहीं करना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हमारे बिजनेस के अंदर बिल्कुल अनएथिकल है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपको इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी करते हो तो आपकी आईडी या तो सस्पेंड हो सकती है या फिर परमानेंटली टर्मिनेट हो सकती है। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, आप किसी भी और एफिलिएट कंपनी में अगर आप काम करते हैं बिज गुरुकुल के अलावा, किसी और भी कंपनी XYZ कोई भी हो सकती है, कोई मनादी नहीं, आप बिल्कुल काम कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। लेकिन आप उसमें काम करते हुए किसी भी बिज गुरुकुल के मेंबर को ये बिजनेस कोई और बिजनेस पिच नहीं करोगे, कोई और एफिलिएट कंपनी का बिजनेस पिच नहीं करोगे। आप जानते हो इसे पोचिंग कहा जाता है और ये चीज बहुत बहुत ज्यादा गलत है। इसकी वजह से आपकी आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट, आप सब लोग जानते हो हमारे गोल्ड का जो पैकेज का जो अमाउंट है वो 3000 रुपीज है और जो प्लेटिनम का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज है। आपको किसी भी कंडीशन में किसी भी लीड को वो कोर्स सस्ते रेट पे नहीं देना है। ठीक है, क्यों नहीं देना वो मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर आप उसे कम पैसे में देंगे, सबसे पहली चीज आप बिज गुरुकुल की इंसल्ट कर रहे हो। क्यों? उसके कोर्स की इंसल्ट कर रहे हो। आप खुद जानते हो कि उसका जो कोर्स का जो कंटेंट है वो पहले से इतना ज्यादा प्रीशियस है कि हमने उसकी प्राइसिंग पहले से इतनी ज्यादा कम कर रखी है जिससे कि आप लोग सीख पाए अच्छी तरीके से। अगर आप उसका प्राइस और ज्यादा कम करके किसी को अगर दोगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू घटेगी, राइट, और वो पर्सन सीरियस भी नहीं होगा आपके साथ बिजनेस मानने के लिए। तो आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ पर सब्जी नहीं बेच रहे हो कि आप मोल भाव लगाओगे, चलो भाई 100 रुपए कम कर लेते हैं, इस तरह कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो। अगर आप चाहते हो जो आपका एफिलिएट है वो कामयाब हो, बिल्कुल सीरियस हो उस बिजनेस के लिए, चाहे वो आपका दोस्त भी क्यों ना हो, राइट, तो वो तभी सीरियस होगा जब वो प्रॉपर अमाउंट यहाँ पर पे करेगा और प्रॉपर अमाउंट पे करके जब वो चीजें इंप्लीमेंट करेगा उससे रिजल्ट तभी क्रिएट होगा, तभी सीरियस होगा। ठीक है, अगर आप 1000 रुपए कम में दे रहे हो या 2000 रुपए कम में दे रहे हो, आपको ही पता है जो इंसान 2000 रुपए पे कर सकता है वो 3000 रुपीज भी पे कर सकता है, राइट, पहली चीज। दूसरा,
हो सकता है वही सेम पर्सन किसी और के एफिलिएट हो और वही सेम पर्सन को किसी और ने पहले अप्रोच करा हो, लेकिन आपने उसे कम पैसे में एक ऑफर दिया और वो आपके साथ एड ऑन हो गया, तो पहले वाले पर्सन के साथ तो नाइंसाफी हुई, राइट। तो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल किसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बिज गुरुकुल के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको अपने स्पॉन्सर से पूछना है या फिर एफिलिएट सपोर्ट हेड से पूछना है। स्पॉन्सर से पूछने के बाद अगर आपको वहां सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपको बिज गुरुकुल के बाहर आप किसी भी पर्सन से आप बात करते हो तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, आप भी जानते हो। वो मैं आपसे मना इसलिए कर रहा हूँ किसी और से बात करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन आपको मिसगाइड कर दे। सोचो जो बिजनेस के अंदर ही नहीं है, जो कंपनी को ही नहीं जानता, क्या पता वो आपको मिसगाइड कर दे, और जब आपको मिसगाइड कर देगा तो आप मिसगाइड हो जाओगे और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस के अंदर हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज जो नहीं करनी है, जो छोटी छोटी गलतियां हैं बट जो लोग कर देते हैं बट लेकिन वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप लोग जैसे कि आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हो, ठीक है, हम प्रमोशन करते हैं तो फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं या फिर हम ग्रुप्स के अंदर पोस्ट डालते हैं, तो उन ग्रुप्स के अंदर जितने भी लोग, जैसे मैंने एक पोस्ट डाला कि किसी को भी ऑनलाइन अर्निंग करनी हो वर्क फ्रॉम होम करके तो आप मुझे बता सकते हो। मैंने एक पोस्ट डाला कि 2000 रुपीज 7000 रुपीज आप पर वीक कमा सकते हो, ठीक है। उस कंडीशन में किसी पर्सन नीचे मेरे कमेंट कर दिया इंटरेस्टेड, तो किसका फर्ज बनता है उस इंटरेस्टेड वाले पर्सन को मैसेज करना जिस पर्सन ने पोस्ट करा था। लेकिन आपको कुछ लोग करते हैं ऐसा, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस बहुत ज्यादा गलत है कि कोई और पर्सन, बिज गुरुकुल का ही पर्सन उनको मैसेज कर रहा है जिसने इंटरेस्टेड लिखा और उनको पर्सनली मैसेज कर रहा है या फिर वहीं पे रिप्लाई कर रहा है कि आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स करो, मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। आप खुद जानते हो उस पर्सन ने प्रमोशन करा, उस पर्सन ने मेहनत करी, उसके नीचे कमेंट आया, तो वो असली हकदार वो है। तो हमें किसी और की लीड बिल्कुल भी नहीं चुरानी है, राइट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आप किसी पर्सन को वेबिनार अटेंड कराते हो, जो भी आपकी लीड है ना, आप इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, फेसबुक बात कर रहे हो, कहीं पे बात कर रहे हो, फिर आप उसे वेबिनार अटेंड कराते हो, सब लोग वेबिनार अटेंड कराते हैं। वेबिनार अटेंड कराने के बाद अब वो पर्सन इंटरेस्टेड होता है, जब आप कॉल पे उससे बात करते हो तो आपको सबसे पहली चीज, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो या मैसेज बात कर रहे हो, आपको सबसे पहली चीज जो आपको उस पर्सन से पूछनी है, आपको ये पूछना है क्या आपको बिज गुरुकुल के बारे में किसी और पर्सन ने तो नहीं बताया। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है उसको बिज गुरुकुल के बारे में किसी और पर्सन ने पहले से ही बता रखा हो, राइट। तो वो उस पर्सन की लीड है ना, वो पर्सन असली हकदार है। अगर वो पर्सन बोलता है हाँ कि मुझे किसी और ने पहले बता रखा है, तो आप उनसे बोलो आपने वेबिनार अटेंड कर लिया, आप एक काम करो उसी पर्सन के पास जाओ और उनसे आप आगे का पूछो कि आप कैसा बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो उस पर्सन की लीड है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किसी की भी लीड हमारे अंदर एड ऑन नहीं होनी चाहिए, राइट। कल को किसी पर्सन को अगर पता पड़ेगा कि मेरी लीड कहीं और जाके एड ऑन हो गई है तो बहुत बुरा लगता है ना। अगर मेरी भी कोई लीड होती है मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और ये चीज आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट की बात है। हम यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग पर बोल रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करना है, प्रोफाइल पे फोकस करना है। अब सोचा एज एन एग्जाम्पल, अगर कि मैंने किसी और के लिए अगर मैंने आज ज्वाइन करा ली, ठीक है, और एज एन एफिलिएट सपोर्ट हेड बिज गुरुकुल या फिर कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन होता है, ठीक है, मुझे अपना नाम कमाना है बिजनेस के अंदर और एक अच्छे लेवल पे जाना है मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, और किसी एक्सवाइजेड पर्सन को पता पड़ता है कि मेरी जो लीड थी वो पारस जी के साथ जाके एड ऑन हो गई। सोचो उस पर्सन के सामने मेरी जो वैल्यू थी वो बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली घटेगी, है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो पर्सन जो भी हमारे साथ आ रहा है पहले हम पूछ लें कहीं वो किसी और की लीड तो नहीं है, कहीं बिजनेस के बारे में किसी और से तो नहीं जान रखा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। देखो हम लोग सबने जान लिया कि हमें पहले से पूछना है पर्सन से कि आप किसी और से पता है या नहीं, लेकिन एज एन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैंने किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताया और वो पर्सन किसी और के साथ एड ऑन हो गया तो उसके पीछे रीजन पता है क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि आपको अपने अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। आपने उसे जब बिजनेस बताया तो आप उसको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए, आप अपना एक इन्फ्लुएंस उसके सामने क्रिएट नहीं कर पाए। तो आप ऐसा मोटिवेशन लो कि आप इसे और इंप्रूव करोगे और बेटर करोगे तो आपके पास और लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कंपनी आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम हैंडल नहीं करेगी। दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। बहुत सारे लीड्स ऐसे करते हैं, बहुत सारे एफिलिएट्स ऐसे करते हैं कि वो बोलते हैं कि सर लीड्स ने क्या कहते हैं मुझसे बात करें और मतलब कोई इसकी भी लीड ने कुछ भी आपसे बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, किसी भी लीड ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया आपको अच्छा नहीं लगा। तो अब आप बताओ आपकी मर्जी है कि उस पर्सन से बात करूं या ना करूं, राइट? आपकी मर्जी है। आप चाहो उस पर्सन को ब्लॉक करो और आगे करो, क्योंकि अगर लीड
लीड एक ऐसा पर्सन है जो बिज गुरुकुल के अंदर नहीं है ना। ऑब्वियसली बात, जब वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं है तो वो हमारे मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हुआ, तो उसको आपको हैंडल करना है, राइट। आपको अगर देख रहा है कि वो पर्सन सुटेबल नहीं है, वो पर्सन अच्छे से बात नहीं कर रहा है आपसे, तो आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे जाओ। ये तो आपकी चॉइस है ना कि आपको उसके साथ एड ऑन होना है या नहीं होना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आनी चाहिए। दूसरा, कभी भी किसी भी लीड को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा जानना है बिजनेस के बारे में, राइट, कि जो आपको नहीं पता। एक्स्ट्रा क्या मतलब, हम हर चीज आपको बता रहे हैं, हम आपको लीगलिटीज बता रहे हैं, हम आपको कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, एवरीथिंग जो मुझे पता है वही आपको पता है, जो ट्रेनिंग मुझे मिल रही है वही आपको मिल रही है। मतलब 100% हम जेन्युइन है, 100% हर एक चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी सीखने में टाइम लगता है। इन केस किसी लीड को आप अच्छा बेटर नहीं समझा पाए, तो उस केस में आपके स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप स्पॉन्सर से आप कॉल करो, उनसे बोलो सर आप प्लीज समझा दीजिए कि मैं ये बेटर तरीके से नहीं समझा पा रही, राइट। तो आप स्पॉन्सर से कॉन्फ्रेंस करा के आप उनसे बात कर सकते हैं। इस केस में कंपनी बिल्कुल भी एफिलिएट, जैसे एफिलिएट सपोर्ट है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलेगा कि हम आपसे आपके लीड से कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। आप खुद सोचो, कल के फ्यूचर में इतने सारे लोग हो जाते हैं तो किन किन से लीड से हम बात करेंगे, राइट। तो आपको स्पॉन्सर के लेवल तक आपको ये चीजें सॉर्ट आउट करनी है, ओके। सो मैंने आपको सारी चीजें बता दी इस बिजनेस के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे इस बिजनेस के अंदर आपका फ्यूचर। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है, आप भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है आपके अंदर वो दम है, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है। तो आपने डिसीजन लिया है, आपने अपने आप पे ट्रस्ट करके, और जो पर्सन अपने आप पे ट्रस्ट करता है उस दुनिया में जरूर कामयाब होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो स्टार्ट करो पूरे जोश के साथ। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।